नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं और आज आप हिंदी विषय में मेरे साथ पाठ 5 पढ़ रहे हैं जिसका कि नाम है दशहरा। बच्चों, यह एक निबंध है और आज का जो निबंध है वह आपको दशहरा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, इन सब के बारे में बताएगा। और बच्चों, जब आप बड़ी कक्षाओं में हो जाओगे तो आपके परीक्षा में एक प्रश्न आता है निबंध से संबंधित। तो हो सकता है कभी आपके दशहरे से संबंधित निबंध आए, तो आप इस निबंध को पढ़कर अच्छी तरह से दशहरे के बारे में जान जाओगे कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पाठ दशहरा। हमारा देश त्योहारों का देश है। हाँ बच्चों, हमारा देश एक रंग बिरंगा देश है जिसमें कि बहुत सारे धर्म के लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं और आए दिन हमारे यहाँ कोई ना कोई त्यौहार चलता रहता है। होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ईद, क्रिसमस, दशहरा आदि त्यौहार संपूर्ण भारत में आनंद और उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। बच्चों, जब हम इन त्योहारों को मनाते हैं तो मनाने के बाद हमारे मन में एक अलग सी ही खुशी होती है जो कि हमें बहुत आनंदित कर देती है, हमारे मन में नई ऊर्जा का संचार कर देती है। बच्चों, कोई सा भी त्यौहार किसी भी धर्म का क्यों ना हो, हम सभी लोग आपस में मिलजुल कर मनाते हैं। जैसे कि देखिए, दीपावली हिंदुओं का त्यौहार है जिसे सभी लोग मिलकर मनाते हैं। रक्षाबंधन भाई बहनों का त्यौहार है जिसको कि हमारे देश में रहने वाले सभी भाई बहन मनाते हैं। ईद मुसलमानों का त्यौहार है, हम सभी लोग ईद का स्वागत करते हैं। और क्रिसमस जो कि सर्दियों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है, हम लोग बड़े बेसब्री से इसका भी इंतज़ार करते हैं। देखिए, दशहरा जिसे कि आज हम पढ़ रहे हैं, तो आइए आगे बढ़ते हैं। दशहरा हमारे देश का प्रसिद्ध त्यौहार है। यह त्यौहार अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। हाँ बच्चों, सबसे पहली बात इस त्यौहार के बारे में कि यह कब मनाया जाता है, तो बच्चों यह अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यानी हम कह सकते हैं यह त्यौहार अधिकतर अक्टूबर के महीने में ही बनाया जाता है। यह वर्षा की समाप्ति और शरद के आगमन का सूचक है। बच्चों, जब हम इस त्योहार को मनाते हैं उस समय तक वर्षा ऋतु समाप्त हो चुकी होती है और हल्की हल्की सर्दी पड़ने लग जाती है। दशहरे से पहले 9 दिन की अवधि को नवरात्र कहते हैं। बच्चों, नवरात्र के बारे में तो आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे देश में नवरात्रि का त्यौहार किस तरह से मनाया जाता है, कैसे हम 9 दिन अलग अलग देवियों का पूजन करते हैं और अंतिम दिन कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनकी पूजा करते हैं। देखिए, यह शारदीय नवरात्र कहलाते हैं। बच्चों, ये जो नवरात्रि सर्दी ऋतु से पहले होते हैं, इस कारण इन्हें शारदीय नवरात्र कहा जाता है। इन 9 दिनों में बड़ी धूमधाम से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन कलश स्थापना का होता है। अंतिम दिन अर्थात 10वां दिन विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में विजयादशमी के पर्व का इतिहास बहुत पुराना है। यानी कि बच्चों, हम विजयादशमी का पर्व बहुत लंबे समय से मनाते चले आ रहे हैं। निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह पर्व कब से मनाया जा रहा है। इस पर्व के साथ कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। बच्चों, पौराणिक कथाओं का अर्थ होता है पुराणों से संबंधित कथाएं, यानी जिन कथाओं का उल्लेख हमें पुराणों में देखने को मिलता है। देखिए आगे, ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम अयोध्या के राजा राम ने शारदीय नवरात्र प्रारंभ की थी। हाँ बच्चों, पुराणों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि ये जो शारदीय नवरात्र है, इनका प्रारंभ सबसे पहले अयोध्या के राजा श्री राम ने किया था। उन्होंने लंका विजय के समय समुद्र तट पर 9 दिन तक भगवती विजया की आराधना की थी। बच्चों, आप सभी लोग जानते ही होंगे कि भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला था।
14 वर्ष की अवधि के लिए वो अपनी पत्नी सीता और अपने भाई लक्ष्मण के सहित वन में रहते थे। और जब सीता जी वन में रहती थी तब एक दिन धोखे से रावण, जो कि लंका का राजा था, वह उनका हरण करके ले जाता है और उसे पाने के लिए, उन्हें वापस प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम को लंका जाकर रावण से युद्ध करना पड़ा था और रावण का संहार भी भगवान राम ने ही किया था। तो बच्चों, लंका जाने से पहले उन्होंने समुद्र तट पर 9 दिन तक विजय देवी या भगवती देवी की आराधना की थी। भगवती की कृपा से उनमें अपार शक्ति का संचार हुआ। तत्पश्चात दशमी के दिन लंका के राजा राक्षस राज रावण का वध करके एक अन्यायी से संसार को मुक्ति दिलाई थी, इसलिए दशहरे को विजयादशमी कहा जाता है। तो बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि दशहरा को हम विजयादशमी क्यों कहते हैं, क्योंकि दशहरे के दिन ही भगवान राम ने रावण का वध किया था, एक अन्यायी के अत्याचार से इस दुनिया को मुक्त किया था। बच्चों, इसलिए हम विजयादशमी भी कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। यह भी माना जाता है कि इस तिथि को वीर पांडवों ने अन्यायी कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। बच्चों, पहले श्री राम वाली घटना आती है, उसके बाद कौरव और पांडवों की घटना आती है। तो इस दिन ऐसा माना भी जाता है कि जो पांडव 5 भाई थे, कौन कौन से 5 भाई? युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव, इन 5 ने अपने कौरव भाइयों को हराकर उनसे विजय प्राप्त की थी। तथा इस तिथि को देवताओं के राजा इंद्र ने वृत्तासुर नाम के दैत्य को हराया था। दैत्य यानी कि राक्षस को हराया था। बच्चों, ये राक्षस क्या करते हैं? ये राक्षस लोगों को परेशान करते हैं, उनके अच्छे अच्छे कार्यों में विघ्न फैलाते हैं, सब जगह जनसंहार कर देते हैं। इनको मारने के लिए विजयादशमी के दिन ही राजा इंद्र ने इस वृत्तासुर दैत्य को हराया था। इस दशमी की तिथि को विजय नामक मुहूर्त होता है। बच्चों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि इस दशमी के दिन ही विजय नामक मुहूर्त होता है, जो संपूर्ण कार्यों में सिद्धिदायक होता है। यानी हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि अगर आप दशहरे के दिन कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलती है। देखिए आगे। अतः प्राचीन काल में राजा लोग इसी दिन अपनी विजय यात्रा आरंभ करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि इस दिन विजय नाम का मुहूर्त होता है। सरस्वती पूजा यानी विद्या की देवी कहा जाता है सरस्वती माता को, उनकी पूजा की जाती है। शस्त्र पूजा, जो कि क्षत्रिय करते हैं, क्योंकि क्षत्रियों के लिए अपने शस्त्र बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। दुर्गा विसर्जन। बच्चों, 9 दिन नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा करने के बाद 10वें दिन दुर्गा माता का जल में विसर्जन किया जाता है। नवरात्र पारायण और विजय प्रयाण इस पर्व के महान कर्म हैं, यानी विजयदशमी के दिन ये सब कार्य किए जाते हैं। देखिए, शास्त्रकारों के अनुसार इस दिन शमी वृक्ष, जिसे कि हम खेजड़ी के नाम से भी जानते हैं, का पूजन किया जाता है। हाँ बच्चों, राजपूत लोग इस दिन शमी वृक्ष यानी कि खेजड़ी के वृक्ष की पूजा करते हैं और खेजड़ी राजस्थान राज्य का राज्य वृक्ष है। लोगों का विश्वास है कि शमी वृक्ष की पूजा से दृढ़ता और तेजस्विता प्राप्त होती है। बच्चों, आप जो यह चित्र देख रहे हैं, यह खेजड़ी के वृक्ष का है। आप लोग देखिए किस तरह से वह दृढ़ता के साथ अकेला खड़ा हुआ है और बहुत सुंदर लगता है। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इस वृक्ष की पूजा करने से हम भी वृक्ष के जैसे दृढ़ हो जाते हैं, यानी कि हमारे मन में दृढ़ता आ जाती है और तेजस्विता प्राप्त होती है। इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन को भी शुभ माना जाता है। बच्चों, इस दिन गाँव में जगह जगह नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने को बहुत अच्छा माना जाता है। आगे बढ़ते हैं।
विजयादशमी के पर्व का सबसे बड़ा आकर्षण रामलीला है। बच्चों, आपने रामलीला का नाम सुना होगा। आपके गांवों, कस्बों और शहरों में 9 दिन तक राम की कथाएं चलती रहती है, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें कि पुरुष पात्रों के द्वारा राम का अभिनय किया जाता है कि राम ने किस तरह से रावण को मारा था। सारी की सारी लीलाएं दिखाई जाती हैं। आश्विन माह में शुक्ल पक्ष से प्रारंभ होते ही जगह जगह रामलीला होने लगती है। बच्चों, ये जो रामलीला के कलाकार होते हैं वो पूरे वर्ष भर तक रामलीला के लिए तैयारी करते हैं, उन पात्रों का अभिनय करने का प्रयास करते रहते हैं। और दशमी के दिन रावण वध के साथ ही उनका समापन होता है, यानी रामलीला का अंत दशमी के दिन होता है। कब होता है? जब रामलीला में रावण का वध कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमारे देशों में रामलीला का इतना प्रचार है कि छोटे बड़े शहरों, नगरों के अतिरिक्त गांवों में भी लोग बड़े उत्साह से रामलीला का आयोजन करते हैं। बच्चों, जब रामलीला का आयोजन किया जाता है तब सभी लोग बहुत सारे इकट्ठे होकर बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं। बच्चों, जब बच्चे भी रामलीला को देखते हैं तो उनमें भी संस्कारों का विकास होता है, वो अच्छी अच्छी बातें सीखते हैं। देखिए, बड़े बड़े शहरों में प्रसिद्ध रामलीला मंडलियों द्वारा रामलीला की जाती है। बच्चों, जहाँ बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े पंडाल लगते हैं और बहुत बड़े बड़े रामलीला करने वाली मंडलियों को आमंत्रित किया जाता है और वो वहाँ रामलीला करते हैं। गांव में वहाँ के लोग स्वयं अभिनेता कर कर रामलीला करते हैं। बच्चों, जो छोटी जगह होती है, गांव होती है, वहाँ पर गांव के लोग खुद ही रामलीला में अभिनय करते हैं। इससे इनका मनोरंजन होता है और बच्चों में संस्कारों का विकास होता है। रामलीला का प्रदर्शन प्राय तुलसीदास जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के आधार पर होता है। बच्चों, आप जो यह चित्र देख रहे हैं यह तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस की किताब का पहला पन्ना है। फिर देखिए, राम जन्म, सीता स्वयंवर, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता हरण, हनुमान द्वारा लंका दहन, लक्ष्मण मेघनाथ युद्ध रामलीला के आकर्षक प्रसंग होते हैं। यानी ये प्रसंग सभी लोगों को बहुत लुभावने लगते हैं, अच्छे लगते हैं। आगे देखते हैं। रामलीला के दिनों की चहल पहल देखने के लायक होती है, यानी रामलीला के जो दिन होते हैं उस समय चहल पहल देखने योग्य होती है। देर रात तक दर्शकों का आना जाना लगा रहता है। बच्चों, ये जो रामलीला होती है इसका आयोजन अधिकतर शाम के समय और रात के समय किया जाता है, क्योंकि इस समय सभी लोग अपने कार्य से मुक्त हो चुके होते हैं, यानी उनके जितने भी काम हैं उन सारे के सारे कामों को निपटा चुके होते हैं। देखिए आगे। विजयादशमी को मेला लगता है। दोपहर से ही सड़कों पर रंग बिरंगी पोशाकें पहने महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी मेले में जाते दिखाई देते हैं। इस दिन बाजार की रौनक ही बदल जाती है। कई प्रकार की दुकानें, झूले, डोलर सज जाते हैं। बच्चों, क्या आप लोगों ने भी दशहरा का मेला देखा है? अगर नहीं देखा है तो आपके आसपास लगने वाले दशहरे के मेले में जाना आपको बहुत ही आनंद की अनुभूति होगी। आप देखेंगे कि मेले में किस तरह से आदमी हो या औरत हो सभी रंग बिरंगी पोशाकें पहनकर जाते हैं और मेलों में चक्री, डोलर जैसे झूले भी लगते हैं जिनमें कि बैठते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे देश का प्रसिद्ध दशहरा मेला मैसूर में लगता है और राजस्थान का कोटा का दशहरा मेला बहुत अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें कि बहुत भीड़ होती है और बहुत दिनों पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। जहाँ विजयादशमी का मेला लगता है वहीं एक तरफ मैदान में लंका नगरी का परकोटा
तथा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाद के पुतलों को स्थापित किया जाता है। बच्चों, यह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण है, क्योंकि एक तरफ तो रामलीला चल रही होती है, दशहरा का मेला भर रहा होता है, और दूसरी तरफ रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों को स्थापित किया जाता है, जिसके कि लोग दर्शन करते हैं, इंतजार करते हैं कि कब इनका दहन किया जाएगा। देखिए, रावण का रूप विशाल और विकराल होता है, यानी बहुत भयंकर होता है, बहुत बड़ा होता है। पुतला बनाने में लकड़ियाँ, बांस की खपच्चियाँ, रंग बिरंगे कागज आदि काम में लिए जाते हैं। बच्चों, आप इस चित्र में देखिए किस तरह से ये आदमी रावण का निर्माण कर रहा है। रावण का निर्माण करने के लिए वो बांस की लकड़ियों का प्रयोग कर रहा है, फिर अखबार लगा रहा है। इसके बाद इनकी सजावट के लिए रंग बिरंगे कागज भी लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इस दिन कई जगह गांव में जुलूस भी निकाला जाता है। जुलूस में राम, लक्ष्मण, हनुमान तथा वानर सेना की झांकियां सजी होती है। यह जुलूस मुख्य मार्गों से होता हुआ मैदान में पहुंचता है। सूर्यास्त के समय राम द्वारा रावण व कुंभकर्ण के पुतलों का तथा लक्ष्मण द्वारा मेघनाद के पुतलों को जलाया जाता है। हाँ बच्चों, यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि रावण और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन राम के द्वारा किया जाता है तथा मेघनाद के पुतले का दहन लक्ष्मण जी के द्वारा किया जाता है। ये पुतले धूं-धूं करके जलने लगते हैं। क्यों जलने लगते हैं? क्योंकि ये बांस की खपच्चियों और कागजों से बने हुए होते हैं और इसमें फटाके जो हम भरते हैं वह छूटने लगते हैं। बच्चों, जब आप फटाके जलाते होंगे या फटाकों की आवाज़ें सुनते होंगे तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, और जब हम रावण का दहन करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे फटाके रखते हैं और इन फटाकों के आग लगते ही बहुत ही धू-धू करके ये पुतले जलने लगते हैं, जिनसे कि बहुत आनंद की अनुभूति होती है। देखिए आगे, इस दृश्य को देखकर सब लोग रामचंद्र जी की जय का उद्घोष करते हुए प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। इस प्रकार यह त्योहार अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। हाँ बच्चों, यह त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसे कि हम अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। बच्चों, यह त्योहार एक ऐसा त्योहार है जिसे हम अन्याय पर न्याय की, असत्य पर सत्य की, अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। देखिए, अत्याचारी रावण को प्रतिवर्ष जलते हुए देखकर हमारे मन में यह बात दृढ़ हो जाती है कि अत्याचारी का न केवल अंत ही बुरा होता है, वरन आने वाली पीढ़ियां भी उनके कुकृत्यों यानी कि बुरे कार्यों को कभी क्षमा नहीं करती। विजयादशमी मानव जाति का विजय पर्व है। हाँ बच्चों, ये जो दशहरा है यह मानव जाति के विजय का पर्व है। बच्चों, आज आपने मेरे साथ आपकी पाठ्यपुस्तक आओ सीखें भाग प्रथम का पाठ 5 दशहरा पढ़ा, जिसमें कि आपने जाना कि हम दशहरे का त्यौहार क्यों मनाते हैं तथा कैसे मनाया जाता है और विजयादशमी के दिन क्या क्या किया जाता है। बच्चों, जब कभी आपकी परीक्षा में दशहरे के ऊपर निबंध आता है तो आप इस पाठ को पढ़कर आसानी से निबंध लिख सकेंगे और आपको यह पाठ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इस पाठ के अभ्यास प्रश्न अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों।